बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमने चैट जीपीटी से जो हमने पोस्ट शेड्यूल करवाई, उसे 30 दिनों के हमने पोस्ट लिखवानी, तो उसके हमने बैनर्स कैसे डिजाइन करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग पहले अपना वो ओपन कर लेते हैं जो हमने सेव की थी। गूगल शीट्स में जाएंगे अभी हम। यहाँ से हम चले जाते हैं शीट्स के अंदर। शीट्स में हमारे पास शूज मार्च 30 डे पोस्ट, इस फाइल को ओपन करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास उसने सारा डाटा, एआई ने लिख कर दे दिया कि ये आपके पास सारा डाटा है। अब इसकी 30 डेज पोस्ट चलाओ। अच्छा, फर्स्ट पोस्ट देखें आप। हमारे पास है, फाइंडिंग द राइट शूज इज ऑल अबाउट स्टाइल, कंफर्ट एंड द परफेक्ट फिट एट शू स्मार्ट्स, वी पैशनेट द हेल्पिंग लोकल कस्टमर्स। अब ना इसमें से हमने कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। अब ये एक आपके पास इमेज, आपका पोस्ट, आपकी पोस्ट कैसी होनी चाहिए, हैप्पी कस्टमर ट्राइंग ऑन शूज एट द स्टोर। ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है ना, करवाया ना। सेकंड वाला करते हैं। अच्छा, सेकंड वाले में क्या है, क्लोजअप ऑफ अ कलर शू शेल्व्स। अब इसको पढ़ने के बाद इस एक जो टेक्स्ट उसने हमें दिया था इमेज का, इसको पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या चीज पहले क्लिक होती है। तो जहन में चीज आती है ना, आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, इमेजिनेशन में कुछ ना कुछ आपका देख रहे होते हो। तो आपने जब ये टेक्स्ट पढ़ा, क्लोजअप ऑफ कलरफुल शूज शेल्व्स, इसके बाद आपके जहन में क्या चीज आई, अतीन बताओ। ये हमने जो टेक्स्ट पढ़ा अभी, हमने उसे हमें एआई ने दिया कि ऐसी आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो जब ये आपने ये टेक्स्ट पढ़ा तो आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है। हम्म। हाँ, गुड। गुड। ये देखो, शेल्स का मतलब जहाँ रैक्स, शूज की रैक्स बनी होती है ना, उन्हें बनाई होती, हील्स अलग होती हैं जो, और दूसरे स्कूल शूज अलग होते हैं। तो एक चीज में आती है कि आपके एक शेल्स है, एक स्टोर है, फॉर एग्जांपल जैसे ये बाटा सर्विस या एंड्यूर जिस पे हम जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने शेल्स लगाई होती है, शूज पड़े होते हैं, तो जहन में वो एक चीज आती है। अब हमने, आपके माइंड में एक चीज बन गई, आपको समझ आ गया कि मैंने पोस्ट के अंदर कैसी इमेज को यूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पर इसने हमें ये वाला सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है चैट जीपीटी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर आए, हम यहाँ लिखते हैं माई एड कॉपी इज दिस। मैंने आपको बताया था हम लोग जो लिखते हैं ऊपर, जो टेक्स्ट लिखा होता है, प्राइमरी टेक्स्ट जो हमारे पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐड कॉपी कहते हैं। इंटर करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर। यहाँ पर वो हमने सारा टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद इसको जरा रिफ्रेश करते हैं। मैं इसको कहती हूँ, दिस इज माई एड कॉपी। वो कर ली मैंने, ये एड कॉपी। यहाँ हमने एड कॉपी पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद ये ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छा, ये नीचे आ जाते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं। उसके बाद उसने हमें दिया था
दिस इज माय सजेस्टेड इमेज फॉर एड क्रिएटिव। ठीक है। अब यहां से उसने जो हमें इसकी दी कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, इसको भी कॉपी करेंगे यहाँ से और इधर आके पेस्ट कर देंगे। दो चीजें लिख ली आपने। अब उसके बाद आपने उसे क्या कहना है, गिव मी आइडिया फॉर माय पोस्ट एंड ऑल्सो गिव मी आई कैची हुक लाइन्स। मैंने आपको बताया था हुक लाइन्स क्या होती हैं, जिसको ऊपर, हाँ बताए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था, कोई भी हम पोस्ट यहाँ से देख लेते हैं। कैनवा या फेसबुक को खोल लेते हैं। अच्छा, अब देखें, इसने हमें आई कैची हुक लाइंस दे दी। ये सारी आपके पास हुक लाइंस आ गई, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इमेज उसने बताई, एक तो उसने वो बताई जो हमने सजेस्ट उसे की थी। अच्छा, इसको छोड़ दे। यहाँ पर ये उसने ऐड कॉपी दे दी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो हुक्स मिली हमें, हम यहाँ कैनवा पे आते हैं। अच्छा, कैनवा में भी एआई होता है, इसको आज यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमने सजेस्टेड इमेज डाली थी, इसको जरा क्रिएट करते हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये देखिए, ये एक पोस्ट है। इसमें एआई इंग्लिश लैंग्वेज, एआई कंटेंट क्रिएशन, मिस्ट्री हैंड राइटिंग किट्स तरबिया, ये होती है हमारे पास हुक लाइंस होती हैं। इसमें इतनी वो नहीं थी। जैसे कि ये फ्री डेमो क्लास, इस्लामिक ऑनलाइन कोर्स इज नाउ हेयर अहेड ऑफ वेलकमिंग द होली मंथ विद एक्सपर्ट प्रेजेंटेटर्स। ये हमारे पास हुक लाइंस होती हैं। अच्छा, हम कैनवा पे आते हैं। अच्छा, ये उसने हमें ना वो बुक शेल्फ ही बना दी है। हम यहाँ टेम्पलेट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ आपने लिखना है शू स्टोर पोस्ट। अब ये हमारे पास पहले तीन क्या है, ये पोस्ट है, लोगो है, गुड। अब यहाँ से हम देखते हैं कोई, अब ये देखें, ये एग्जैक्टली वैसी है ना। इसी को खोलते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज है जो हमें चाहिए। अब इसका साइज यहाँ पर देखिए आ रहा है, फेसबुक पोस्ट है ये 940 बाय 788, लेकिन हमें कौन सा साइज चाहिए, गट, हमें 1080 बाय 1080 चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, रीसाइज करेंगे। यहाँ से रीसाइज के ऑप्शन में जाएंगे हम, कस्टम साइज, कस्टम में यहाँ हम लिख लेंगे 1080 बाय 1080। रिसाइज दिस डिजाइन, अब इसमें दो चीजें, कॉपी एंड रिसाइज। रिसाइज दिस डिजाइन, या तो हम एक और न्यू पोस्ट बनाएं और उसका साइज 1080 बाय 1000 हो, या हम चाहते हैं इसी डिजाइन को वो रिसाइज कर दे, तो हम इसी डिजाइन को कर लेते हैं। अच्छा, अब ये पेज हमारे पास रिसाइज हो गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमने कस्टमर की नीड के मुताबिक, हमने जब उसको पहले ये पोस्ट वाला भेजेंगे ना शेड्यूल, वो खुद पढ़ेगा, उसमें वो देखेगा कि ये न्यू कलेक्शन है या फिर क्या है। मतलब मैंने उसका टाइटल में क्या लिखना है। अब ये जो हमारे पास पोस्ट थी,
ये जब वो पढ़ेगा, ऑनर पढ़ेगा, अब जाहिर है उसे पता होगा कि ये न्यू कलेक्शन आ रही है या पुरानी कलेक्शन है या न्यू सेल ऑफर है या जो भी चीज है, वो हमें गाइड करेगा, हमने उसके मुताबिक चलना है। हम उसे क्या करेंगे, अब उसमें वो ये सारी चीजें पढ़ेगा, वो कहेगा ठीक है ओके इसको कर दो। अब यहाँ पर आप कीवर्ड देखें, आवर कलेक्शन है, ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं इसकी जगह, न्यू कलेक्शन की जगह, क्योंकि हमारे पास न्यू कलेक्शन नहीं है, हम इसको यूज करेंगे आवर कलेक्शन। ये आवर कलेक्शन हो गया। अब यहां पर क्या लिख लेना है हमने, शू स्मार्ट्स फुटवेयर। अब इसका साइज जरा हम बड़ा कर लेते हैं, ये हमारी कंपनी का नाम है ना, शू स्मार्ट्स। इस लाइन को जरा इधर कर लेंगे और ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब हमने एक शॉप नाउ, ये पिक्चर्स ओके हैं, हम पिक्चर्स को ऐसे ही लगा रहे हैं क्योंकि हमारी ऐसी सजेस्टेड इमेज में ही ऐसा था। शॉप नाउ आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ये भी हमें वो बताएगा, कस्टमर बताएगा कि हमने जो इमेज लगानी है, आप उसको ये पोस्ट का टेम्पलेट भेजोगे, अब वो जो आप उसे बताओगे ये मेरे पास है, ऐसी पोस्ट डिजाइन करनी है। अब इसका डाटा देख लो कि इस डाटा में क्या क्या चीजें चेंज करनी है, वो आपको बताएगा कि ये वाले बूट्स होने चाहिए, हील्स होनी चाहिए, इमेजेस ये ठीक है। नहीं तो आप उन्हें कहेंगे, अपने क्लाइंट को क्या कहेंगे कि आप अपनी शॉप में रैक्स के ऊपर जो पड़ी हुई है, शूज पड़ी हुई है, उनकी पिक्चर लेके मुझे सेंड करो, इस तरह से पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको सेंड करेगा। यहाँ आप क्या करोगे, सिंपल अपलोड में जाओगे, यहाँ से पिक्चर अपलोड कर दोगे, कोई भी जो भी इमेज होगी, अपलोड करने के बाद उसको क्या करना है आपने, यहाँ से उठा के सिंपल यहाँ लेकर आओगे तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ सारी सिर्फ अपनी चीजें चेंज करनी है, इसको अपने मुताबिक चेंज कर लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग है कुछ, क्या चीजें मिसिंग है, हुक, गुड, हुक भी मिसिंग है, हुक हमने नहीं लगाया अभी। लोगो, गुड, कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ हम कॉल टू एक्शन भी लगाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉल का लोगो, ग्राफिक्स में चले जाते हैं, लाइक ये वाला है, इसको जरा सा छोटा करके इधर ले आएंगे। अब देखें, पीछे भी जरा डार्क कलर है और मैंने ऊपर जो ये यूज कर लिया, इसका भी डार्क है, इसको हम कलर चेंज करेंगे, इसको लाइट करेंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी नंबर होगा, या हम नंबर लिख देंगे। उसके बाद फिर एलिमेंट्स में जाएंगे और एड्रेस, यहाँ से इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और इधर ले आएंगे, इसको जरा इधर करते हैं ताकि हमारे पास एड्रेस लिखने की जगह बचे। यहाँ हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफेंस व्यू मार्केट, शेर शाह रोड, मुल्तान। अब ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसका एक तो एक ये है, हम इसका जरा स्पेसिंग कम कर दें, ये कम हो गई। उसके बाद इसका साइज कम कर दें, साइज कम करके इसको जरा सा ड्रैग करते हैं और ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब इसके भी जरा हमने कलर चेंज करने हैं, ब्राइट कलर्स होने चाहिए जो ऊपर नजर आए। एग्जाम्पल में ये कर देती हूँ, लेकिन हमने क्या रखने हैं, कलर्स जो हमारे लोगों में होंगे, जो कलर्स हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अपनी हुक लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि उसने हमें क्या बताई थी, यही ले लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आए,
मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको, इसका साइज कम होना चाहिए। अब ये इसके ऊपर भी जा रहा है तो ये बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि इमेज थोड़ी सी डार्क है और हमारा टेक्स्ट लाइट है तो ये नजर आ रहा है, तो ये ओके है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप उसके मुताबिक जो भी आपकी इमेज में हील्स होंगी तो हील्स कर लेंगे, बूट्स जो भी चीजें होंगी वो आप एडजस्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास एक मेन्यू रेडी हो गया, हमारा लोगो रह गया। यहाँ आते हैं, अपना लोगो लगाते हैं। ये रहा लोगो, इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव। जरा सा, हाँ प्रो करना पड़ेगा, बैकग्राउंड ना फ्री में आता नहीं है, तो आपको इसके लिए प्रो लेना पड़ेगा। तो जरा हम इधर कर देते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमने ना ये प्रोमिनेंट सा नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं इसके पीछे ना एक शेडो लगा देते हैं, जिससे लाइट पड़ेगी और ये देखना कितना अच्छा लगेगा। यहाँ हम सर्च करेंगे शेडो, ये वाला शेडो हम लेकर आते हैं यहाँ पर, तो दरम्यान में रखेंगे। इसका कलर यहाँ से कर लेंगे व्हाइट। व्हाइट हो गया। इसकी पोजीशन बैकवर्ड। अब देखिए अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से आप लोगों ने करना है। अब अब इसका जरा हमें कलर चेंज करना चाहिए। ये बूट्स में ब्लू सा कलर है, हमें ये ब्लू कलर यूज करना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो है ये कलर होना चाहिए जो हमारे लोगों के साथ मैच करे। अब ये हमारा पोज जो है वो लोगों के कलर्स के साथ मैच कर रही है, तो ये यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमने लोगों के अच्छे कलर सेलेक्ट नहीं किए। आयशा वो कौन सी वेबसाइट थी कलर्स के लिए? नहीं, हाँ कलर हंट डॉट को है ना, एक वेबसाइट है कलर हंट डॉट को, इसको आप सब लिख लें, कलर हंट डॉट को, हाँ एग्जैक्टली यही वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे क्या है, इस वेबसाइट पे आप कलर पैलेट्स जो हैं, जो ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स हैं, जो एक्चुअली में ये सी है ओ सीओ को, ये जो है वेबसाइट, इस पे आप क्या करें, यहाँ पर आपने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हम कोई स्टोर बना रहे हैं परफ्यूम्स के लिए, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे परफ्यूम्स और सर्च कर देंगे। अब ये आपको परफ्यूम के हिसाब से जो ब्रांड्स हैं उनके मुताबिक कलर पैलेट्स दे देगा। इन चार कलर पैलेट को यूज करते हुए आप अपने लोगों के कवर फोटोज पोस्ट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने आइंदा जब भी कलर सिलेक्ट करने हैं ना अपनी वेबसाइट के लिए, पेजेस के लिए, लोगोस के लिए, तो आपने इस वेबसाइट को यूज करना है। अच्छा, अब हमने जी पोस्ट बना ली, बनाने के बाद शेयर पे जाते हैं, डाउनलोड पे जाते हैं, इसको हम कर देते हैं जेपीजी में, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं फेसबुक के अंदर। अच्छा, आप डेली की जो आपने ना एक पोस्ट लाजमी लगानी है, जब भी आप कोई अपना फेसबुक का पेज बनाएंगे ना, अपनी सर्विसेज का भी पेज बनाएंगे, लाइक अब आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं तो आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी बनानी है, आप इंडिविजुअल काम करें या टीम में करें, लेकिन आपने उसका पेज बनाना है, लाइक मार्केटिंग बाय दिस एंड दिस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। अब हमने यहाँ से पोस्ट अपनी लगानी है, आप मैं आपको बता रही थी आपने डेली की जब आपने सर्विसेज का पेज बनाएंगे, लाइक अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, मार्केटिंग बाय दिस एंड दिस, जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे आप, नाम अपने सिलेक्ट करेंगे, उसके लोगोज बनाएंगे अपने, जो भी आप बनाएंगे पेज बनाएंगे उसके लिए लोगो होगा, फेसबुक कवर होगा। फिर आपने उस पर क्या करना है, डेली की एक पोस्ट डिजाइन करते रहना है। आपने क्या करना है, एक पोस्ट बनाए,
चैट जीपीटी से लिखवाया, उसे बोला आई एम ए डिजिटल मार्केटर और मैंने अपनी सर्विसेज का पेज बनाया है, तो मेरे लिए 30 डेज की पोस्ट डिजाइन करके दो। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपने पोस्ट डिजाइन करवा लेनी है, और उसके बाद डेली के आपने पोस्ट डिजाइन करते रहना है। डेली की डेली आपकी पोस्ट लगनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके पेज की एंगेजमेंट बढ़ती है। हफ्ते में एक दफा रील्स भी लगानी है, वीडियो। ठीक है, रील्स भी मैं आपको सिखाती हूँ वो आपने कैसे बनानी है। अच्छा, हम यहाँ आते हैं फोटोज और वीडियोस के ऊपर। ये हमारे पास पोस्ट आ गई हमारी। अब यहाँ पर हमने चैट जीपीटी के पास गए, सॉरी यहाँ पर गए। अब इस वाले सारे को हमने क्या करना है, कंट्रोल A C कॉपी कर लिया, और हम फेसबुक के ऊपर आगे दोबारा से यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें फेसबुक के अंदर ना हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने हैशटैग लाजमी करने हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। अब उसको मैंने अपनी पोस्ट का दिया हुआ है, सारा डेटा उसके पास है। मैं उसे क्या कहूंगी, जनरेट हैशटैग्स इन पैराग्राफ। सॉरी, आपने जनरेट हैशटैग इन पैराग्राफ फॉर फेसबुक ट्रेंडिंग, फॉर गिव मी ट्रेंडिंग फेसबुक हैशटैग्स। इसी तरह से आप इंस्टा के भी निकाल लेंगे, या बोथ के निकालें, इंस्टा एंड फेसबुक बोथ। क्योंकि आप फेसबुक पे पेज पोस्ट करेंगे ना तो इंस्टा कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली पोस्ट वहां पर जाएगी। अच्छा, ये अब इसमें दे रहा है हमने पैराग्राफ में लिखने हैं। राइट हैशटैग्स इन पैराग्राफ। तो ये से स्टार्ट यहाँ से कर दिया। ये हैशटैग यहाँ से कॉपी किए और इधर पेस्ट। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये व्हाट्सएप का बटन आपका आना चाहिए, ताकि जिसको भी पसंद आए या जो भी है वो डायरेक्ट आपके इस बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे आ जाए, कनेक्ट हो जाए आपके साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसको, पब्लिक, और यहाँ से पोस्ट। अच्छा, अब ये तो होगी हमारी पोस्ट करना। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, शेड्यूल पोस्ट वाली रिकॉर्डिंग है? वो भी नहीं है? चलिए फिर हम कर लेते हैं, शेड्यूल भी कर लेते हैं। यहाँ फोटोज और वीडियोस में गए, पोस्टर सेलेक्ट की हमने, जो भी उसका डाटा था वो लिख लिया। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास नीचे आ जाएगा शेड्यूल योर पोस्ट फ्रॉम मेटा बिजनेस सूट। अगर यहाँ से करना चाहे तब भी आपकी मर्जी, नहीं तो नेक्स्ट पे चले जाएं। और यहाँ पर होता है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ मेटा बिजनेस सूट पे हम चले जाते हैं। अच्छा, ये हमने एक दिन पोस्ट लगाई थी, ये भी जरा चेक करते हैं कि ये हुई कि नहीं। क्रिएट पोस्ट। अच्छा, यहाँ से फोटो ऐड करेंगे फ्रॉम डेस्कटॉप, फोटो सिलेक्ट की, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख देना है। हैशटैग्स आ गए, उसको जरा पब्लिश।
अच्छा, यहाँ से आपने मेटा बिजनेस सूट में जाना है। मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद ऊपर से आपने क्रिएट पोस्ट करना है, नीचे से नहीं करना। ऊपर से करेंगे, यहाँ से। इधर से उसको छोड़ दे, इधर से कुछ भी नहीं आपने करना। यहाँ से क्रिएट पोस्ट, यहाँ से सारी डिटेल्स ऐड करके ना, ऐड फोटो अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, वो फोटोज और टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ शेड्यूल ऑप्शन आएगा। यहाँ इसको ऑन कर देना है आपने। ऑन करने के बाद यहाँ पर डेट लिखनी है कि किस डेट को होना चाहिए। यहाँ पर टाइमिंग्स लिखनी है। और इसके बाद इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो फेसबुक को इस दिन को हो, इंस्टाग्राम किसी और दिन को, तो आपने दोनों की डेट और टाइम सिलेक्ट करके इसको पब्लिश कर देना, शेड्यूल कर देना है। ओके, ये आपकी हो जाएगी शेड्यूल। अब जरा हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं और अपने पेज पे जाते हैं, तो लीव। ये देखें, याद है आपको हमने ये एक पोस्ट डिजाइन की थी, ये वाली, और ये मैंने शेड्यूल लगाई हुई थी, और ये खुद ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गई थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं अपने एड्स की तरफ। फेसबुक पे आएंगे, यहां से हमने कहाँ पर जाना है, एड मैनेजर के अंदर। एड्स मैनेजर में जाएंगे। जाने के बाद आपने क्या करना है, इधर से यहाँ आएंगे। आपका, अच्छा आयशा आपने बनाया था, यहाँ से आपने क्रिएट बेसिस पोर्टफोलियो किया था। आपका नीचे ऑलरेडी भी एक आ रहा था, वो देखा था आपने। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये आपका फेसबुक आईडी का नाम है। अच्छा, ठीक है। ये आपकी फेसबुक आईडी इस तरह से आएगी। आपकी जो पर्सनल आईडी है उसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी क्रिएट हुआ होगा। आपने उस पे नहीं जाना, आपने क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो करके नेम वगैरह हर चीज इंटर करनी है। तो इस तरह से आपका एक पोर्टफोलियो आ जाएगा। ठीक है, आप जिस भी नाम से बनाओगे, आपका जो पेज होगा ना, आपने बेसिकली उसी नाम से पोर्टफोलियो एक बना लेना है अपना। और यहाँ से उसकी सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहां से उसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है। ये अकाउंट्स, अकाउंट्स के नीचे इधर यहाँ पर ये आपका आएगा ऐड अकाउंट्स। यहाँ पर, यहाँ पर आपने अपना ऐड अकाउंट करना है। आपने यहाँ पर, अब मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए शो रहा है। आपके पास नहीं होगा, आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा। आपके पास वो चीजें ब्लैंक आएंगी। यहाँ आए हम इसके ऊपर, इस बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स में ऐड अकाउंट, अकाउंट्स में ऐड अकाउंट, और यहां से ऐड करना है हमने क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो ये इस वजह से नहीं आ रहा। इसका सिंपल तरीका होता है, क्रिएट ऐड अकाउंट आएगा, जैसे आप बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, उसमें भी आपसे नाम, नेम और नंबर या ऐसी चीजें मांगेगा। उसके अलावा आपका पेज, आप वो पूछेगा आपने कौन से पेज को ऐड करना है। पेज को ऐड क्लिक करेंगे, वो नीचे पेज आ रहा होगा कि आपने इस पेज को ऐड करना है। आपने जस्ट क्लिक करना है और आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऐड अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये इस तरह से आपका शो होगा। अब ये जो आईडी है ना, ये है आपकी एड अकाउंट की आईडी।
फिर आपने क्या करना है, यहां से बैक पे चले जाना है। ये जो आपके पास यहाँ पर मेरे पास वन एड अकाउंट आपका पहले जीरो आ रहा होगा, यहाँ पर ये यहाँ पर आपका जीरो एड अकाउंट आ, जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो आप पहले बनाएंगे वहां पर जीरो एड अकाउंट आ जाएगा। जैसे ही आप एड अकाउंट क्रिएट कर लेंगी वो यहाँ पर आ जाएगा वन एड अकाउंट। आप लोगों को जहां इसमें मसला हो ना एड अकाउंट बनाने में, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका बनवा दूंगी। ठीक है। अच्छा, एड अकाउंट बनाने के बाद आपने उसमें से, अब जैसे कि ये वाला है ना, अब मैं इसको ओपन करती हूँ। फिर आपने अपनी पर्सनल आईडी से ऐड नहीं चलाने। अपने क्या करना है, जो पोर्टफोलियो होगा वहां जाना है और उसके ऊपर यहाँ पर जो भी डॉट सा बना रहा है इस पे क्लिक करेंगे और आपका ये वाला ऐड अकाउंट खुल जाएगा। अब इसके अंदर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देना है। पेमेंट मेथड कौन सा ऐड करना है आपने, सादा पे या नया पे, इन दोनों में से किसी भी का भी वॉलेट का अकाउंट बना लेंगे। इसका तरीका क्या होता है, गूगल में जाएं या प्ले स्टोर में जाएं, वहां से सादा पे लिखें या नया पे, इन दोनों में से जो भी चाहे, सादा पे या नया पे लिखें। और उसके बाद वहां पर जैसे हम लोग बनाते हैं ना, अपनी आईडी बनाते हैं कोई भी, वैसे ही वहां पर आपका फोन नंबर मांगेगा, आईडी कार्ड नंबर और ये चीजें मांगेगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वो सेम एज इट इज होता है जैसा आपका कार्ड होता है ना, फिर उसके ऊपर ना सारा आपका कार्ड बना हुआ आ रहा होगा कि ये आपके अकाउंट की डिटेल्स हैं, कार्ड का नंबर, सीवीसी और एक्सपायरी डेट, ये वो सारी चीजें आ रही होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड में चले जाना है। पेमेंट मेथड के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर सिलेक्ट करना है। पहले यहाँ से आपने बिजनेस लोकेशन करेंसी, ये आप एडिट पे जाएंगे, यहाँ से मेक श्योर ये पाकिस्तानी रुपये होने चाहिए, ये डॉलर्स में नहीं होने चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट करने के बाद कार्ड का नाम, जो जो भी कार्ड होल्डर नाम है वो, कार्ड का नंबर, यहाँ पर जो भी एक्सपायरी डेट है वो, और यहाँ सीवीवी नंबर उसके ऊपर ही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आपने उसको ऐड करना है और सेव कर देना, सिंपल। यहाँ से आपका कार्ड ऐड हो जाएगी। जो भी आप बनाते हो ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हमारे पास एड चलाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से कंपेन क्रिएट। अब क्रिएट में हमारे पास ये डिफरेंट तरह की एड्स आ गई। अब एड्स की टाइप्स हैं, ये सबसे पहली टाइप है अवेयरनेस की एड। अवेयरनेस की एड में हमने क्या करना होता है, जब भी कोई ब्रांड बनाएंगे तो उसकी हम पहले जो एड चलाते हैं वो अवेयरनेस की एड होते हैं, जिससे आपके पेज के लाइक्स फॉलोस ये चीजें बढ़ती है। आपने जब भी कोई लाइक्स बढ़ाने हैं, फॉलो बढ़ाने हैं, तो आपने यहाँ से बढ़ाने होते हैं। ओके, फिर आपकी जेन्युइन ऑडियंस बन जाती है। अच्छा, अब दूसरा तरीका, दूसरी ऐड होती है ट्रैफिक की ऐड। ट्रैफिक की ऐड लाइक अब हमने कोर्स स्टार्ट की है, तो हम कोर्स स्टार्ट करते हैं ना तो हम ट्रैफिक की ऐड चलाते हैं। हम चलाते हैं ट्रैफिक की ऐड चलाते हैं, हमने लोगों को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करने हैं। कन्वर्जन मतलब ऐड पे आए, ऐड पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमारी व्हाट्सएप पे चले जाए। अब कन्वर्जन हुई ना, फेसबुक से व्हाट्सएप तक, ये ऑडियंस की कन्वर्जन हो गई। तो ट्रैफिक की ऐड हम चलाते हैं लिंक क्लिक्स के लिए, लैंडिंग पेज व्यूज के लिए। लैंडिंग पेज वेबसाइट के लिए होता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, मैसेंजर कॉल्स, व्हाट्सएप, ये इन सब चीजों के लिए मैं। हाँ बिल्कुल, ये इसी में ट्रैफिक में हम चलाएंगे। ठीक है। फिर आती है इंगेजमेंट्स की ऐड। अब ये भी होती है कॉल्स, कन्वर्जन, पोस्ट एंगेजमेंट। अब ये तीन तरह की जो एड्स है ना, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स। ट्रैफिक जो यूज होती है ना वो होती है ज्यादातर वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, हमने वेबसाइट की चलानी है ऐड, हम लोग ना कोई ऐसी पोस्ट डिजाइन करेंगे कि विजिट आवर वेबसाइट या विजिट आवर, लाइक मैं चलाती हूँ ई कॉमर्स स्टोर चलाया मैंने। मैंने ई कॉमर्स स्टोर बनाया अपना, उसके ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट बना दी। ठीक है, अब मैंने उसकी ऐड चलानी है, ट्रैफिक की ऐड चलानी है। मैं नीचे लिंक कर दूंगी अपनी वेबसाइट को। अब लोग जब भी ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, वेबसाइट ट्रैफिक।
ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंगेजमेंट की एड। अब इंगेजमेंट की ऐड हम चलाते हैं ज्यादातर वीडियो व्यूज के लिए, या कॉल मैसेंजर, हम किसी को कॉल्स पे लाना चाह रहे हैं, हमने कोई ऐसी ऐड बनाई, लाइक हाउस सेल बनाए ना, हमने हाउस सेल करने हैं, तो हम उसकी ऐड बनाएंगे कि लोग हमें कॉल करें। ठीक है। उसके बाद आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या होती है, इसमें भी कन्वर्जन होती है। अब कन्वर्जन हमने क्या करनी है, अब इन तीनों में ना, ये जो तीन है, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, इन तीनों में मकसद क्या है, कन्वर्जन। अब बेहतर से बेहतरीन, अब ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, थोड़ी सी महंगी, ये उससे महंगी, इसमें फर्क ही आ जाता है, लेकिन हमने तीनों में करनी क्या है, कन्वर्जन करनी है। ऑडियंस को एड से लेकर अपने व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, कॉल्स के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट करना होता है इन तीनों एड्स के अंदर। उसके बाद आती है ऐप प्रमोशन। प्ले स्टोर के ऊपर या कोई भी स्टोर है ना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, उसके ऊपर कोई ऐप सर्च करो ना, तो ऊपर स्पॉन्सर्ड आती है, स्पॉन्सर्ड एप्स आती हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स यहाँ से चलती हैं, एप्स की स्पॉन्सर होती है। कि हमने कोई भी, हमने जाहिर है हम लोग पहले, मैंने आपको कहा था जो चीज पहले आती है ना, हम उसी को क्लिक करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐड चलाते हैं ताकि ऐप जो है उनकी पहले पहले नजर आए और लोग उसको इंस्टॉल कर लें। ऐप की प्रमोशन। उसके बाद आती है सेल्स की। ये ज्यादातर यूज होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, लाइक आपकी प्रोडक्ट है और आपने उसको सेल करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्स की ऐड चलाते हैं। अच्छा, आप पहले हम ऐड चलाएंगे, अवेयरनेस की ऐड चलाते हैं। कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ से आपने कंपेन का नाम लिख लेना है, मुल्तान कंपेन, और यहाँ से इसको नेक्स्ट। अच्छा, आप, आपका गोल क्या है, आपने क्या करवाना है, मैक्सिमाइज रीच है इसमें। अब मैं कहती हूँ मैक्सिमाइज एड। हमने क्या करना है, अब इसमें तीन चीजें। अब वो पहली है कि आपका गोल ये है कि आपकी जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ देखें, उसमें कुछ लोग होंगे जो कन्वर्ट होके भी आएंगे, लेकिन लोग आपकी एड को देखेंगे। इसमें ये पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को आपकी एड शो करवाएं जो कि आपको क्लिक करें, जो आपको देखना बार बार पसंद करें, उन लोगों को दिखाना चाहते हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखाऊं जो क्लिक होकर मेरे से वो प्रोडक्ट बाय भी करें, मेरे से वो सर्विस बाय भी करें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से थर्ड ऑप्शन को क्लिक कर लेती हूँ। फेसबुक पेज कौन सा आपका यूज हो, अब यहाँ से मैं कर लेती हूँ इशू स्मार्ट्स। उसके ऊपर ये शो मोर ऑप्शन में हम आते हैं। अच्छा, अब आपका यहाँ पर डेली बजट की सेटिंग है, हम रखते हैं 300 रुपये पर डे। 300 पर डे के हिसाब से हमने रखनी है अपनी डेली का बजट, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है। एड स्टार्ट कब होगा, ये सारी डेट आप देख लेंगे कब स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से टाइम सेट कर लेंगे। यहाँ पर एंड डेट भी आप सेट कर लें। कभी कभार ऐसा होता है आपके अकाउंट में, हम वैसे तो हम ऐसे ही करते हैं कि सादा पे का जो अकाउंट है, आपने उसमें उतने ही पैसे रखने हैं जितने की ऐड चलानी है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी बिजी हो गए और हम भूल गए, तो हमारे अकाउंट से पैसे कटते जाएंगे, वो जितने दिन ऐड चलता रहेगा। तो उसका एक तरीका बचने का ये भी होता है कि यहाँ से हम एंड डेट ही सिलेक्ट कर दें। लाइक 3 दिन के लिए हमने ऐड चलाना है ना, तो 3 दिन की एंड डेट हम सिलेक्ट कर। ये 14 दिन आ रहा है, हमने 14 दिन की नहीं चलानी होती। हम यहाँ से लाइक, अब ये 27 है ना, 28, 29, 30 तक, जून की 30 तक मैं ऐड चलाना चाहती हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाएगी ऑडियंस। यहाँ शो मोर में जाएंगे हम। अच्छा, इधर से हमने लोकेशन ऐड करनी होती है।
इधर एडिट में जाएंगे। अब लाइक हमने पाकिस्तान पूरे को टारगेट नहीं करना, पहले हम करते हैं यहाँ से मुल्तान। मुल्तान पंजाब पाकिस्तान ऐड कर लिया। अब इसको 40 किलोमीटर नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, यहां से करंट सिटी ओनली। करंट सिटी ओनली करेंगे तो सिर्फ ये मुल्तान आएगा, 40 किलोमीटर में ये खानेवाल भी आ जाएगा, और इस तरह के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं ना वो भी आ जाएंगे, जिसमें हमें हमारा काम ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ मुल्तान के लोगों को टारगेट करना है। मुल्तान ऐड करके यहाँ से करंट सिटी ओनली, इधर से करंट सिटी ओनली कर लेना आपने। उसके बाद आ जाता है एज का ऑप्शन, इसको टिक रखना है। ऐसे लोगों को आपकी एड शो होगी जो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैं कहती हूँ 20 साल होनी चाहिए। यहाँ से एडिट करेंगे। यहाँ से लैंग्वेजेस भी आप ऐड, लाइक मैं उर्दू कर लेती हूँ, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है। इधर से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लेना है आपने, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। यहाँ से हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर भी हमने एक ऑडियंस बनाई थी, हमने सिर्फ यहाँ पर लोकेशन ऐड की और एज सिलेक्ट की। ये होती है ओरिजिनल ऑडियंस। यहाँ से हमने अपनी एक ऑडियंस बना लेंगे जिसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीका, फायदा क्या होता है कि हमने दोबारा जब भी मुल्तान में ऐड चलानी है तो हम सिर्फ इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले ना सेव्ड ऑडियंस में हम जाते हैं। अच्छा ये पेज नहीं है, मैंने दूसरे पेज पे बनाई हुई है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ से सेम वैसे जैसे मैंने आपको बताया, विद इन द सिटी कर लेने हैं आपने। एज 20 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाए, 50 तक। 50 तक जाए। जेंडर्स मैं कहती हूँ सिर्फ वुमेन्स को। अब डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सबसे बेहतरीन चीज है और सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने ऐड करनी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, मैंने अपनी कोई क्लॉथिंग की शॉप है और मैं उसका ऐड चला रही हूँ, तो मैंने अब ऐसे लोगों को, अब मैंने वुमेन्स को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे औरतों के कपड़े हैं। औरतों के कपड़े औरतें ही लेंगी, मैं ऐसी आइडियाज को टारगेट करूंगी जो सिर्फ वुमेन्स की हैं। मेल्स को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेल्स को करेंगे तुम्हारे पैसे जाए हैं, उन्होंने देख के कुछ भी नहीं करना, वो बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ डेमोग्राफिक्स में हम ऐड करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग में इधर यहाँ नीचे देखिए इंटरेस्ट एम्प्लॉयर्स, आपने क्या करना है इंटरेस्ट को। अच्छा अब ये नीचे हमारे पास बिहेवियर्स भी आ गए हैं। क्लॉथिंग में इंटरेस्ट रखती हूँ, फैशन एसेसरीज में, कॉस्मेटिक, कॉर्ड्स, फुटवेयर। अच्छा अब यहाँ से हम ना उन लोगों औरतों को टारगेट करते हैं जो जे डॉट या ऐसी खादी की चीजें बाय करती हैं। हाँ जे डॉट को लिखते हैं। अब देखो, कोई ब्रांड बताएं। जे डॉट आना चाहिए यहाँ पर। हाँ डायनामिक। ये एम्प्लॉयर्स, ये इंटरेस्ट वाले लोग आगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। जिस भी चीज पे या जिस भी कीवर्ड्स पे आप काम करें ना,
उस टाइप की ऑडियंस को, लाइक हम कोर्सेज का कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे उनको सिलेक्ट करते जाना है, सिलेक्ट करते जाना है। ऐसे आप डायरेक्टली उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जो इनमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। फिर हर एरा घेरे को आपका एड शो नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, सिलेक्ट कर ले, लेकिन फिर ये भी देखें आपका बजट भी फिर उस तरह से होगा। आप देखो यहाँ पर मैं आपको ऑडियंस दिखाती हूँ। अब देखो, मैंने जितनी टारगेट की उसमें से उसने बताया 3,13,000 जो आईडीज हैं, वुमेन्स की आईडीज है मुल्तान के अंदर। 3,13,300 वुमेन्स की आईडीज हैं जो कि क्लॉथिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है, जिनको हमारी एड शो होगी। अब यहाँ उसने रिजल्ट भी बता दिया कि आपकी जो आपने मुझे बजट बताया है 300 रुपए का, उसमें 560 से लेकर 1.6 मतलब 1600 तक आपकी जो एड है लोगों को चलेगी, और इसमें से लोग कन्वर्ट होंगे। अब देखो मैं यहाँ पर जरा बजट बढ़ाती हूँ, मैं कर देती हूँ 1000, 1000 कर दिया। इसके बाद मैं नीचे देखो, रिजल्ट बढ़ गया। हमारा रिजल्ट जिस तरह से आप बजट इंक्रीज करते जाएंगे आपका रिजल्ट बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ से एक चीज रह गई, प्लेसमेंट। बैक जाते हैं, ऑडियंस सिलेक्ट हो गई। अब नीचे आ जाती है प्लेसमेंट। आपका एड कहाँ कहाँ शो, यहाँ से शो मोर ऑप्शन, इधर से इसको एडिट, मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट में गए, यहां से कहाँ का शो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड्स। थ्रेड्स को अनचेक कर देंगे, मैसेंजर को भी अनचेक कर देंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपका एड शो, ठीक है। अब फेसबुक में कहाँ कहाँ। अच्छा, हमारा टाइम ना ऊपर हो गया है, अभी मुझे कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। हम लोग ये आपको ना इससे आगे मैं आपको कल समझाऊंगी, अभी इसमें ना काफी डिटेल्स है जो समझानी है। यहाँ तक आपने अपने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने अब जो आपको शेड्यूल पोस्ट दिखाया था 30 डेज की, उसमें से भी आप पोस्टर डिजाइन करना शुरू कर, ठीक है। ये आप काम करें और फिर कल यहाँ तक एड्स का नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है?